ये म्यूज़ियम, this museum manifests the memory of Islam and all of its important events that have happened for the first time on earth. It reflects the truth of the Islamic message, Imamate and martyrdom. यहाँ पे 1000 इराकी दिनार यानी कि इंडियन 63 रुपीस लिए और ये जो सबसे पहले कुरान शरीफ लिखे गए थे उनका नक्श नकल की गई है। इस तरीके से लिखे गए थे, आपको दिख रहा है होगा। नबी पाक के नालैन की जो छवि थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छवि थी। ये गार हिरा जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद पे सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई थी, ये उसकी नक्श बनाया हुआ है। माऊज़ी नबी माऊज़ी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली की शबी मुबारक जो बनु कुरैश के लोगों को इस्लाम का मैसेज पहुंचा रहे थे। और मेरा ख्याल है ये अबू सुफियान, हाँ ये अबू सुफियान, ये सारे मक्का के जो सरदार, ये नबी पाक और हज़रत अली मक्का के पड़ोस में राह हक की दावत देने के लिए नबी पाक गए थे, तो आपको पत्थर मारे गए थे, ऊपर से कूड़ा डाला गया था, उसकी छवि बना रहे थे। मुझे इतनी अरबी आती नहीं है, तो अगर आपको किसी चीज़ में मुझे करेक्ट करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जितनी अरबी मुझे आती है, जितनी मैं समझ सकता हूँ, मैं उसके हिसाब से ही आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस्लाम का मैसेज स्प्रेड करने के लिए माल की ज़रूरत थी, तो बीबी खदीजा अपना माल रसूलुल्लाह पे लुटाते हुए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने हर शबी के चेहरे को ढांप रखा है। हज़रत अबू तालिब जब अपना आखिरी वक्त था, रसूलुल्लाह की छवि आपको दूध पिलाते हुए, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। पंजतन पाक की छवि है। हाँ, यानी रसूलुल्लाह ने तारीख़ के अंदर एक ऐसा वक्त आया जब आपने अपनी बेटी, अपने अपने दामाद, उनके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक चादर में लिया, और फिर उस वक्त कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई पंजतन पाक की शान में। ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। ये मुझे लग रहा है कि कुछ क्रिश्चियंस हैं, वो आए हुए हैं। चटाई, अल-फतहुल मुबीन, इस्लाम को सलामती का मज़हब कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी दलीलों में से एक दलील ये है कि जितने भी फ़तह इस्लाम में हुई, फ़तह मतलब विक्ट्री हुई, उन सब में फतहुल मुबीना यानी कि सबसे अच्छी फ़तह जिसको अल्लाह ने कहा वो पीस ट्रीटी को कहा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद और मक्का के सरदारों के बीच हुई थी, पीस ट्रीटी। तो इस पीस ट्रीटी को ही फतहुल मुबीना कहा गया, जो इस पीस ट्रीटी को दिखाया गया है। वलियती मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, ये गदीर खुम का जो कुतबा था रसूल अल्लाह का, उसको डिपिक्ट किया गया है। मन कुन्तु मौलाहु
फ़हाज़ अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला, अली भी उसका मौला। हक। ये भी क्या चीज़ डिपिक्ट की गई है मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ इराक के अंदर ज़्यादातर लोगों को अरबी ही समझ में आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, तो बात करना काफ़ी मुश्किल है। इलर रफ़ीक़ुल अली, ये हज़रत अली की छवि बनाई गई है शायद से। और ये सिफ़ीन के लोग जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश रची थी, लानत हो अहले बैत के दुश्मन। यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात की गई है, यानी कि जो लानत के हकदार हैं उनका मतलब जो भी है वो लाल रंग से लिखा है, और जो सलावात के हकदार हैं उनका जो जिक्र है वो ग्रीन से लिखा गया है। तो ये वही है जो मैंने गैस करा था दावत ज़ुल अशीरा का, ये हमारे जनाब मिले, इन्होंने मुझे बताया रसूलुल्लाह की शबी मुबारक, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक, बनु कुरैश के सरदार। और यहाँ एक और चीज़, पूरे करबला के अंदर मुझसे किसी ने भी पानी के कोई पैसे नहीं लिए। तो पानी ऐसा भी नहीं है गर्म अनफिल्टर्ड पानी है, पूरे पैक्ड पानी की बोतलें हैं, किसी ने पैसे नहीं लिए। दूसरे रूम में चलते हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो आप बस देख लीजिए, मैं भी अंदाज़ा लगा के तो कुछ कह नहीं सकता कि क्या है। ये मेरे ख्याल से करबला का मंजर बनाया गया है, करबला की मंजरकशी की गई है। हाँ, ये करबला की मंजरकशी है। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं अपने रफ़ीकीन को। सलामती हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये जो यजीद की फ़ौज ने अहले मदीना पर जुल्म किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शबी मुबारक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जो नेज़े पे लेके गए थे। लानत हो लानतियों पर जिन्होंने मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया। बीबी सकीना मासूमा की छवि मुबारक। मौलवियों ने इस्लाम के साथ ही बड़ा दोगलापन करा कि अहले बैत की तारीख, करबला की तारीख उन्होंने लोगों को बताई नहीं। अगर वो बताते तो सारे भांडे ही फूट जाते। दोनों ने ढोंग ड्रामे कर रखे हैं। मुसलमानों ने ही अहले बैत पे कितना जुल्म किया, इस छवि को देखते ही आदमी का दिल कांप जाता है। लानत अहले बैत का दुश्मन, लानत बेशुमार। और यहाँ के इराक़ के लोगों की ख़ास बात कि इन्हें अपने बच्चों को भी यही बताते हैं कि इस्लाम की जो तारीख़ है वो यही है। शुरुआती दौर, करबला मुअल्ला, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, तो ये सारी जंगें जो हैं ये इस्लाम की तारीख़ है। मगर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? औरंगज़ेब इस्लाम की तारीख़ है।